तो नमस्कार। नीट के टॉप मेडिकल कॉलेज कुछ ऐसे हैं जहां पर क्या सीट इंक्रीज होंगी। जैसा कि आपने नोटिस में देखा था कि एमबीबीएस की सीट इंक्रीज होंगी, तो यहां पर देख सकते हैं टॉप एमबीबीएस कॉलेज इन इंडिया 40 प्लस कॉलेज ऐसे हैं जो आपको सिलेक्ट करने चाहिए अपनी चॉइस फिलिंग में, जिससे कि वो आपको अलॉट हो सकें आपकी रैंक के आधार पर, आपके मार्क्स के आधार पर। एनुअल फीस का पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कॉलेज वाइज, देख सकते हैं यहाँ स्क्रीन पर आप सभी को। यहाँ पर आपको फीस भी देखने को मिल जाएगी कि गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेज में आपकी फ़ीस कितनी रहने वाली है। सेकेंड राउंड रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड पूरी अपडेट आपको बताऊंगा, तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए। देख सकते हैं यहाँ पर एम्स दिल्ली में 2000 से मात्र 5400 तक आपकी फ़ीस पड़नी है केवल। और जो कुछ एमबीबीएस सीट यहाँ पर इंक्रीज होनी है, तो जो नए एमबीबीएस कॉलेज इंक्रीज होंगे, नए मेडिकल सीट, नए मेडिकल कॉलेज राउंड 2 में ऐड होंगे जो राउंड 1 में नहीं थे। राउंड 2 में वो जुड़ेंगे तो कम से कम मार्क्स पर आपको यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर 17,000, 18,000, 75,000, 78,000 रैंक तक आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है सेकेंड राउंड में। तो चलिए पूरी जानकारी आपको बताते हैं। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक आप देखिए। उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दें सभी छात्रों के पास, सभी दोस्तों के पास इस वीडियो को, जिससे कि सबके पास जानकारी पहुँच जाए, कम नंबर वाले छात्रों को भी मौका मिल सके, उनके पास सही जानकारी पहुँचे। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसी अपडेट सबसे पहले हमारे चैनल पर मिलती है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो घंटी है उसको ऑल पर क्लिक कर लें, ताकि इसी तरह का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। बाकी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग हाइप कर दें। सबसे पहले तो यहाँ पर आप देख लीजिए, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस बेंगलोर, कर्नाटक का कॉलेज है। 20,000 से 35,000 तक यहाँ पर फीस है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी यानी कि BHU, 15 से 25,000 तक यहाँ पर फीस है। जवाहरलाल नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन रिसर्च पुदुचेरी, 15 से 20,000 तक फीस है। संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस लखनऊ, 50 से 65,000 तक यहाँ पर फीस है। पूरा फीस का स्ट्रक्चर मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा टेलीग्राम और व्हाट्सअप चैनल पर, तो टेलीग्राम और व्हाट्सअप चैनल से जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। जब आप अपना सेकेंड राउंड का रजिस्ट्रेशन करेंगे, तो रजिस्ट्रेशन के बाद फीस पेमेंट करने के बाद आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है चॉइस फिलिंग। तो आपको कौन कौन से कॉलेज फिल करेंगे जो आपको आपकी रैंक के आधार पर अलॉट हो जाएंगे। चलिए मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। देखिए, अगर आप यहाँ पर BDS के लिए जाना चाहते हैं, पहले BDS के लिए बात करेंगे, उसके बाद बात करेंगे MBBS के लिए, ठीक है। तो BDS की अगर हम बात करें यहाँ पर, ठीक है, तो BDS में क्लोजिंग रैंक 60,303 तक रह सकती है। ये आपका राजस्थान का कॉलेज है, RUHS कॉलेज ऑफ डेंटल साइंस। 59,000 क्लोजिंग रैंक रह सकती है इंदौर यानी कि गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ डेंटिस्ट्री, ये BDS की बात चल रही। 17,000 क्लोजिंग रैंक गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट बेंगलोर, ये एक्सपेक्टेड क्लोजिंग रैंक मैं आपको दिखा रहा हूँ। देख सकते हैं मौलाना आज़ाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस न्यू दिल्ली, यहाँ की 18,862 तक की क्लोजिंग रैंक रह सकती है। ESIC डेंटल कॉलेज न्यू दिल्ली, 75,304 क्लोजिंग रैंक। डेंटल कॉलेज RIMS इम्फाल यानी कि ये आपका कहाँ मणिपुर का हो गया कॉलेज, 9,838 क्लोजिंग रैंक रह सकती है। गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज अलापुजा, यहाँ पर 78,096 क्लोजिंग रैंक रह सकती है, ये आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पर आपको एक विजयवाड़ा का देखने को मिल जाएगा, गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल विजयवाड़ा, 17,429। गोवा डेंटल कॉलेज हॉस्पिटल गोवा, 13,421 ये क्लोजिंग रैंक रह सकती है एक्सपेक्टेड। अगर आप देखेंगे तो इस आर्टिकल में टॉप प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की भी लिस्ट यहाँ पर दी गई है, लेकिन ये मैं आपको नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको गवर्नमेंट कॉलेज की ही बात कर रहा हूँ यहाँ पर। तो सबसे पहले आप राउंड 2 से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी सुन लीजिए। जैसे कि अब जब चॉइस फिलिंग आप करेंगे, तो चॉइस फिलिंग में आप अपनी रैंक देखिए, उसके आधार पर प्रेफरेंस लिस्ट आप बनाइए, उसी के अकॉर्डिंग आप अच्छे से कॉलेज फिल करिए, जिससे कि आपको एक अच्छा कॉलेज अलॉट हो सके। अब आप कैसे फिल करेंगे, चलिए मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। ये सारी चीज़ें आपको पता है, बताने का कोई मतलब नहीं कि हु कैन अप्लाई फॉर राउंड 2 काउंसलिंग। सबको पता है कि कैंडिडेट्स जिन्होंने राउंड 1 में रजिस्ट्रेशन नहीं किया, अब वो राउंड 2 में काउंसलिंग के लिए पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ऐसे स्टूडेंट्स जिनको कोई सीट नहीं मिली रजिस्टर करने के बाद भी, वो भी राउंड 1 में चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। तो रजिस्ट्रेशन नहीं, सिर्फ चॉइस फिलिंग करना पड़ेगा। स्टूडेंट्स हु गॉट ए सीट बट कुड नॉट रिपोर्ट टू द कॉलेज, यानी कि एक सीट मिली लेकिन आपको जो कॉलेज मिला उसमें आप रिपोर्टिंग करने नहीं गए, यानी कि आपने अपनी सीट को छोड़ दिया, तो आप राउंड 2 की काउंसलिंग में चॉइस फिलिंग करेंगे, रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे। कैंडिडेट्स हु वांट टू अपग्रेड देयर अलॉटेड सीट, यानी कि आपको सीट मिली, आपने ज्वाइन भी किया, फीस भी सबमिट की, लेकिन आप अपग्रेडेशन के लिए जा रहे हैं, तब भी आप सेकंड राउंड की चॉइस फिलिंग को फिल कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर एक नोट में लिखा हुआ है, दोज हु हैव एक्सेप्टेड द राउंड 1 सीट एंड रिपोर्टेड टू द कॉलेज,
जिन्होंने राउंड 1 की सीट को एक्सेप्ट कर लिया है, कॉलेज में रिपोर्टिंग भी कर दी है, तो वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते राउंड 2 में। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आपने अपग्रेडेशन का विकल्प नहीं चुना तो आप राउंड 2 में काउंसलिंग को पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। अगर आपने अपग्रेडेशन का विकल्प चुना है तो आप काउंसलिंग में आ सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स देख लेते हैं कौन कौन से रिक्वायरमेंट है, एक बार देख लीजिए, आपको पता होगा, लेकिन फिर से एक बार देख लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ कि कितनी रैंक पर और कितने मार्क्स पर आपको यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेज अलाट होंगे और कितनी एमबीबीएस सीट यहाँ पर इंक्रीज होंगी, कौन कौन से नए मेडिकल कॉलेज ऐड होंगे, अभी मैं आपको दिखा सकता हूँ। तो पहले यहाँ पर एक नज़र देख लेते हैं। नीट यूजी एडमिट कार्ड एनटीए के द्वारा जो इशू किया जाता है वो आपके पास होना चाहिए जब आप कॉलेज में रिपोर्ट करेंगे। स्कोर कार्ड आपके पास होना चाहिए, नीट के रिजल्ट का 10th 12 की मार्कशीट और सर्टिफिकेट होना चाहिए, वैलिड फोटो आईडी यानी कि आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ 8 से 12 कॉपी आपके पास होनी चाहिए, अलॉटमेंट लेटर होना चाहिए जो कि आप एमसीसी के पोर्टल से डाउनलोड करते हैं। अब आप पूछेंगे कि एमसीसी से अलॉटमेंट लेटर कैसे डाउनलोड करेंगे? जब आपको एक सीट अलॉट हो जाएगी तब आपको एक ऑप्शन मिलता है एमसीसी के पोर्टल पर ही, ऑफिशियल वेबसाइट पर ही अलॉटमेंट लेटर आप डाउनलोड कर सकते हैं वहाँ से। और यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा अलॉटमेंट लेटर हो गया, रिसीप्ट ऑफ काउंसलिंग फी एंड सिक्योरिटी डिपॉजिट, जो आप काउंसलिंग फीस को सबमिट करते हैं और सिक्योरिटी डिपॉजिट करते हैं उसकी रिसीप्ट भी आपको ले जानी होगी। ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, सभी आपके डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल होने चाहिए, अलॉन्ग विथ 2 और 3 सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज, यानी कि खुद की साइन की हुई सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी भी आपकी डॉक्यूमेंट्स की होनी चाहिए आपके पास। ऐसे स्टूडेंट्स जिनका स्कोर यहाँ पर 400 से 450 के बीच में है और मान लीजिए आपका स्कोर 500 से कम है और आपको सेकेंड राउंड में गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए, आप चाहते हैं कि सेकेंड राउंड में इस प्रकार से चॉइस फिलिंग करें कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए, तो कैसे मिलेगा? यहाँ तक कि कुछ कैटेगरी में 300 से 350 तक भी मौका मिल सकता है, 400 से कम अंक पर भी यहाँ पर मौका मिल सकता है। तो कैसे फिल करेंगे? चॉइस फिलिंग देखते हैं। देखिए, रजिस्ट्रेशन सबको नहीं करना है। राउंड 1 में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था अब राउंड 2 में जा रहे हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन यहाँ पर नहीं करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन सिर्फ ऐसे स्टूडेंट्स को करना पड़ेगा, आपको पता होगा, जो फ्रेश रजिस्ट्रेशन करेंगे, जिन्होंने राउंड 1 की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया था, तो आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके बाद चॉइस फिलिंग करेंगे, चॉइस फिलिंग में अच्छे से कॉलेज फिल करेंगे। आप अपनी रैंक के अकॉर्डिंग कौन से कॉलेज फिल कर सकते हैं मैं आपको बताऊँगा। उससे पहले मैं आपको बता दूँ, प्रेफरेंस लिस्ट मैं प्रोवाइड करा दूंगा आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर, जिसमें आप अपनी रैंक और अपने मार्क्स के आधार पर अपना चॉइस फिलिंग कर पाएंगे। अभी भी आपके पास समय है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, व्हाट्सएप चैनल की लिंक पर क्लिक करके व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर लें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, प्रेफरेंस लिस्ट वहीं पर भेज दी जाएगी, जिसे देखकर आप सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में अपना चॉइस फिलिंग अच्छे से कर लेना। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, कुछ मिस्टेक आपको नहीं करनी है, जैसे कि नीट 2025 की सेकेंड राउंड की काउंसलिंग आपका, जो आप सभी को पता होगा कि 29 अगस्त से स्टार्ट है। रिवाइज्ड शेड्यूल भी आना है, ऑफिशियल वेबसाइट पर दिया दिखा रहा है कि विल बी अपडेटेड, यानी कि बहुत जल्द ही आपका शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा, जिसमें आपको पता चल जाएगा कि रजिस्ट्रेशन जो स्टूडेंट्स करेंगे सेकेंड राउंड का, उनका कब से कब तक होना है, ये डेट आ जाएगी, और फीस पेमेंट की डेट आ जाएगी, कब से कब तक कर पाएंगे, चॉइस फिलिंग की भी डेट आ जाएगी, कब से कब तक कर पाएंगे, चॉइस लॉकिंग की भी डेट आ जाएगी, फिर सीट प्रोसेसिंग और सीट अलॉटमेंट रिजल्ट की भी डेट आपको देखने को मिल जाएगी। फिलहाल यहाँ पर जिनकी रैंक 22,000 से लेकर 28,000 तक है और ऐसे स्टूडेंट्स अगर अनरिजर्व कैटेगरी से हैं तो राउंड 2 में आपके चांसेस बन सकते हैं। बाकी कुछ मेडिकल कॉलेज ऐसे हैं जहाँ पर, जैसा कि मैंने आपको दिखाया, कि जहाँ पर ज़्यादा रैंक भी क्लोजिंग रैंक रह सकती है, तो वहाँ पर भी आपको चांसेस बन सकते हैं। तो पूरी प्रेफरेंस लिस्ट मिल जाएगी टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल पर, डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के लिंक है, ज्वाइन करें, ठीक है। बाकी बात करें ओबीसी कैटेगरी में, तो ऐसे छात्र जिनका स्कोर ओबीसी से, यानी कि जिनकी रैंक 22,000 से लेकर 30,000 तक भी यहाँ पर बन रही, के का मतलब 1000 है यहाँ पर, ठीक है। तो ऐसे स्टूडेंट्स को राउंड 2 में चांस मिल सकता है। ईडब्ल्यूएस के स्टूडेंट्स जिनकी रैंक 25,000 से लेकर के यहाँ पर 32-33,000 तक है, ऐसे स्टूडेंट्स को भी यहाँ पर चांसेस मिल सकते हैं। और बाकी एससी कैटेगरी में ऐसे स्टूडेंट्स जिनकी रैंक यहाँ पर अगर हम मान के चलें तो 1,50,000 रैंक तक भी आपके चांसेस रह सकते हैं। एसटी कैटेगरी में 1,65,000 रैंक तक जिनका स्कोर बन रहा है या जिनकी रैंक बन रही है, ऐसे छात्रों को चांस मिल सकता है। जो ऑफिशियल वेबसाइट पर नोटिस आई थी उस नोटिस में साफ साफ लिखा हुआ था, इंक्रीजिंग एमबीबीएस सीट फॉर द एकेडमिक सीजन 2025। तो एमबीबीएस की सीट इंक्रीज होंगी तो कट ऑफ कम होगी। आप सभी को पता है नए मेडिकल कॉलेज ऐड होंगे, जो राउंड 1 में नहीं थे राउंड 2 में ऐड होंगे, तो आपको राउंड 2 वालों को
बेनिफिट मिल सकता है। बाकी राउंड 2 में आप कोई भी मिस्टेक ना करें, अच्छे से चॉइस फिलिंग करें। उम्मीद करता हूँ कि आपको एक अच्छा कॉलेज मिले। बाकी आपका कोई भी डाउट है कमेंट में पूछ सकते हैं। जैसे कि देखिए, आप कमेंट में हमें अपने स्टेट का नाम बता दीजिए, अपनी रैंक बता दीजिए, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा कि आपको कौन सा कॉलेज फिल करना चाहिए पहले, कौन सा कॉलेज बाद में। क्योंकि आप अगर अपने स्टेट का नाम बताएंगे तो मैं वही देख करके आपको रिप्लाई कर दूंगा। बाकी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके शेयर कर दें, जो भी अपडेट होगी आपको पता चल जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।